नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार जी आपको दिखाना चाहता है इस बार के एक स्लैब जो है, स्लैब के स्टील को हम बाइंड कर रहे हैं इसमें। ये दिखाना चाहता हूँ। साथ साथ ही हमें इसमें फर्स्ट फ्लोर के कॉलम्स का भी कॉलम का भी सरिया बांधा जा रहा है। देख लीजिए आपके साथ साथ ही हमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बाइंड होने की कंडीशन में आपको ओवरलैप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ साथ आपको बाइंड हो जाएगा। साथ आपको दिखाना चाहिए स्टील बांधने की टर्म और कंडीशन दिखाता हूँ। देख लीजिए इस तरह से हम किस तरह से इसमें डबल डबल जाल बोले या क्रैंक वाला, क्रैंक आज की डेट में बोल रहे हैं, पुराने टर्म से बोला जाता है क्रैंक वाले इससे सरिया हम इस तरह से बाइंड करते हैं। देख लीजिए एक बार दो है तो दो दो कंडीशन होते हैं। एक तो इसमें सीधा मेन बार होती है जो आपको लाइनिंग में दिख जाएगी। जो मेन बार आपको दिखाना चाहता हूँ, मेन बार जो जा रही है, मेन बार आपकी दिख रही है। जो साथ साथ इससे डिस्ट्रीब्यूशन बार बोले या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले क्रैंक की तरह। तो क्रैंक में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस तरह से आपको थोड़ा बाइंडेड करके उसका थोड़ा इसका हाइट उठा देते हैं दूसरे में। तो ये जो क्रैंक जाएगा आपका, ये बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो एक मान के चलो एक रूम्स होता है, इसे तीनों साइड से डिवाइडेड करके सेंटर से कम से कम इसमें वॉल की साइड से अगर देखा जाए तो दो दो फीट लेके सब तरह से क्रैंक्स इसको डेवलप किया जाता है। अब एक बार दिखाना चाहता हूँ इस तरह की कंडीशन जब बनती है तो देखने से इसमें क्या होता है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने के लिए जैसे लोडेड क्या होता है कि किसी वॉल में स्लैब का जो लोडेड हो डिवाइडेड हो जाए। तो बेसिकली हर कंडीशन में आपको हर जगह हर रूम से या हर किसी में साथ साथ इसमें एक टाइप बीम्स बोल सकते हैं। टाइप बीम्स होते हैं, पट बीम बोले तो पट बीम्स बोले तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहीं के भाई इस तरह के बीम्स सब यूज करते हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ जो हमारी कहीं पर जब जहाँ पर बीम्स की टर्म और कंडीशन होती है उस कंडीशन बनाने की कंडीशन करता है कि जिससे क्या होता है कि स्लैब में कभी स्लैब के साथ साथ में बीम्स कभी जो बीम्स रोल्स होता है वो प्रॉपरली हो जाए। कंडीशन दिखाता है एक थोड़ी सी टाइप बीम्स की कंडीशन आपको दिखाना था। देख लीजिए थोड़ा सा एक बीम्स टाइप हमने तो इसमें 12 mm का सरिया जो हमने कम से कम 3-4 लेंथ इसमें डाली गई है। देख लीजिए साथ साथ इसमें स्ट्रिप वगैरह जो आपको कहता है इस रिंग डाली गई है सर। देख लीजिए इस तरह से जो दो कॉलम को हमने इस तरह से बीच से लेकर एक टाई बीम्स डाल दिए इसमें। तो बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंस ही रहता है इससे स्ट्रक्चर जो लोड भी नहीं स्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारी कंडीशनें ये होती है कि इस तरह से बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आपको एक को इस तरह से आज की डेट में जो स्टील को जब डिज़ाइन करते हैं तो बहुत स्टील को किस तरह से डिज़ाइन करना जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। एक इंजीनियरिंग मेथड से होता है, एक दूसरी मेथड होता है, ये क्रैंक वो मेथड है। इंजीनियरिंग मेथड में थोड़ा बहुत होता है L/3 L/4 करके कॉन्सेप्ट चलता है एक रूम्स का, जो उसका टॉप एक्स्ट्रा वगैरह टॉप एक्स्ट्रा पड़ता है। उसमें मेन बार होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, तो बॉटम होता है टॉप एक्स्ट्रा का डिस्कशन के पॉइंटेड चलते हैं। लेकिन बेसिकली अगर नॉर्मली डिजाइन जो भी कहीं कंडीशन होती है तो यहाँ पर क्रैंक वाले स्लैब का डिजाइन के क्रैंक वाली स्टील को डिजाइन इस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छे मेथड है। और ये मान के चल लीजिए आप, आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अर्थक्वेक मूवमेंट वगैरह होती है तो उसमें करेक्ट डेवलप होता है। अब बेसिकली कहेंगे तो स्लैब में तो बेसिकली आपको जो स्टील का बात करेंगे तो अब 10 mm का और 8 mm के इसमें स्टील का यूज किया जाता है। बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस 8 mm की सरिया हम यूज नहीं करें, तो इसके लिए प्रपोजल ये है कि आपको कम से कम 10 mm तो कम से कम बेसिकली आपको पूरी छत में स्लैब में डिजाइन करना बहुत जरूरी है। बेसिकली कि स्ट्रेंथ की वो अर्थक्वेक्स में इस मूवमेंट की कंडीशन को देखते हुए देखा जाता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने की कंडीशन में क्या होता है कि आपको हैवी मान के चलो 12 mm का स्लैब में यूजेज नहीं करना। बेसिकली क्या होता है 12 mm का अगर स्टील अगर यूजेज करता है तो उसमें क्या हार्डनेस आ जाती है। हार्डनेस के बाद क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बेसिक ज़्यादातर अब कॉलम्स और बीम्स में भी अब हैवी हैवी सरिया का यूज कर सकते हैं। जैसे 12 mm हो गया, 16 mm हो गया। तो 16 जैसे हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी इस कॉलम से देख लीजिए अपने, इसे 4 लेंथ आपकी जगह 16 mm की दिखेगी और 2 लेंथ आपकी 12 mm की दिखेगी। साथ में तो इस स्ट्रैप का यूज किया गया है। जो रिंग होती है बेसिकली किस तरह से आपको कम से कम 6 से या 8-7 इंची पे हमने इस पर बेसिकली 7 इंची बड़े होता है तो कम से कम आपको दिखाया जाता है। इस रिंग को बेहतर तरह से डिजाइन किया गया कॉलम को। साथ साथ इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में हम इसलिए इसको साथ साथ ही फर्स्ट फ्लोर के भी कॉलम इसलिए डिजाइन कर रहे हैं कि बेसिकली इस कंडीशन में क्या होगा कि नहीं तो हमें ओवरलेप की कंडीशन में जाना पड़ता, ओवरलेप ना करना पड़े, इसलिए साथ साथ इसकी बाइंडिंग जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़े, कॉलम की स्ट्रेंथ पहले से बढ़े, स्लैब के साथ साथ डिजाइन हो जाता है इस तरह से। तो आगे आपको दिखाना चाहते हैं कि आगे का कुछ डिजाइन वगैरह है जिसमें हम बीम्स वगैरह यूज कर रहे हैं। और साथ में हम कंटिन्यूस के साथ साथ इसमें साथ साथ निकाल रहे हैं कंटिन्यूस की जो हमारे मेन कॉलम से होकर नहीं कॉलम होकर निकलेंगे कंटिन्यूस। देख लीजिए ये कैंटिलीवर की कंडीशन को आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हमने इस चीज़ को डिजाइन करा। और साथ ही साथ इसे आगे फ्रंट का जो कॉपर का डिजाइन कर रखा है, कॉपर में बेसिकली 6-6 इंची की बीम्स हमने यूज कर रखी है इसमें।
साथ साथ ये देख लीजिए, और साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टेप जो हमने बनाए थे जिग जैग के स्टेप बनाए गए, इसके लिए भी हमने इसको डिजाइन कर रखा है, सेटिंग इस तरह से कर रखी है। इस बार जिग जैग के लिए सेटिंग पूरी कैसे देखो कि सेटिंग हो चुकी है। इसमें पहले इस तरह से देख लीजिए, इसमें हमारा पूरा सा डिजाइन होगा, सरिया डिजाइन होगा, और साथ साथ ही इसमें जिग जैग थोड़ा सा स्लैब की कास्टिंग की जाएगी। और साथ साथ ही हमारे आउटर में बेस्ट पॉइंट से बीम्स जा रही है इसको, इसमें लटक्स बीम दिख रही है, जो आपको बेसिकली क्या है, पोर्च के पूरे पोर्शन को, रोड को डिवाइड करेगी, कॉलम से डिवाइड करेगी लोडेड। और साथ साथ ही आपको दिखाना चाहता था अभी पूरी रूप से छत को अभी थोड़ा बहुत सरिया सरिया अभी रहेगा डिजाइन करने के लिए बेसिकली। तो साथ साथ ही अभी आप इसमें देख रहे हो सोचा कि फंक पॉइंटेड आता है, मतलब कहने का मतलब होता है कि टॉयलेट के पॉइंटेड क्या रोल स्टोरी की जब पॉइंटेड बात आती है तो फंक क्वेश्चन का मतलब होता है कि थोड़ा हम इसको कम से कम 1 फीट डाउन रखता है। जब भी हमको टॉयलेट की सीट वगैरह लगानी हो तो पाइपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए तो फंक पॉइंटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई ओनर हो, जब भी अपनी बिल्डिंग का डिजाइन करेगा कभी, या फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे, फर्स्ट फ्लोर का क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करनी है तो उस कंडीशन में उसको बहुत इंपॉर्टेंट सी रहेगी कि इस तरह से आपको क्या करने का है, संग पॉइंटेड रहना है, टॉयलेट वाले पॉइंटेड है। जिसमें से पाइपिंग वगैरह कोई सी कंडीशन होती है, जब भी होता है तो ये पोर्सन आपको 6 इंच अपने उठेगा, ये डाउन रहेगा तो लेवल में रहेगा, बिल्कुल आपका एक ही लेवल में रहेगी बिल्डिंग रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर रहेगा तो एक ही लेवल में रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको डिजाइन जिस तरह से भी करना है तो बेसिकली सबसे पहले थोड़ा सा इंजीनियर की भी डिस्कसिंग में रहिए। और बेसिकली क्या होता है, इंजीनियर से कुछ रिकमेंड करेगा आपको, या तो बेसिकली क्या एक बेहतरीन जो वो बोलते हैं कि लोहार की आपको जरूरत पड़ेगी, जो बेहतरीन तरह से आपका सरिया सरिया को डिजाइन कर पाए। तो क्रैंक की कंडीशन बहुत बेहतर कंडीशन है। इस कंडीशन में ये लोग प्रॉपरली नॉर्मल बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर को भी नॉलेजेबल रहेगा कि क्रैंक की कंडीशन में किस तरह से हमको उसे डिजाइन करना होगा। तो क्रैंक की कंडीशन में मेन बार तो आपकी जाएगी मतलब माइन एक सरिया तो आपको लंबी में पूरी जाता ही जाता है, तो साथ साथ में उसका, और साथ साथ में इससे डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें, मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बस क्रैंक के पोजीशन में क्या होता है, ये कहीं कहीं पर क्या होता है, इसको कंडीशन को अप कर लेते हैं। तो डबल सरिया की बात करें, कहीं पर क्या होता है कि बीच का सेंटर जो है बीम आपको दिखाना चाहता है, ये देखो जो किसी रूम का सेंटर है फ्रंटेड पॉइंटेड में आपको दिखेगा ओनली आपको सरिया जगह, एक तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा और वर्टिकल में दिखेगी सरिया, दो सरिया आपको दिख रही है। जैसे इसके वॉल के लगता है 2 या 2.5 फीट की कंडीशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक क्रैंक की पोजीशन दिख रहा है, देख लीजिए आपको उसके ऊपर से आपको डबल जाल दिखाई दे रहा होगा। इस कंडीशन में डबल जाल का मतलब ये क्रैंक है, ये क्रैंक आपके हर रूम्स के, हर कोई से भी अगर रूम्स होगा उसके कम से कम मान के चलो कि हर वॉल के लगते हुए 2-2 फीट या 3-3 फीट क्या एक्सटीट लगते हुए अंदर को सेंटर से लगते हुए आता है। देख लीजिए आपको इसमें दिखाना है, ये वॉल ये दिख रही है आपको, तो इससे दिखते हैं, ये वॉल दिख रही है आपको, वॉल के लगते हुए कम से कम 2-2.5 फीट इस तरह से इस साइड जाएगा। और इसी तरह से एक क्रैंक ये देख लीजिए, इसी साइड सेम तो सेम कंडीशन देखिए, वॉल 4 इंच की वॉल दिख रही है, इससे ये आपका क्रैंक आता हुआ दिखाएगा। सेम कंडीशन ये चारों साइड से आपको दिखेगा। और अगर कंडीशन अगर जैसे वाला हमने एक इस कंडीशन और एक आ जाए, देखो हमने देखा कि थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि जो स्लैब की कंडीशन में हमारे पास लंबा स्पान होने के लिए, तो हमने इसे टाइप बीम बना रखा है। देख लीजिए सेंटर से एक टाइप बीम लंबी से आपके ये बीम्स आ रही है सर, पट बीम्स कह सकते हैं हमें, जो हाजमी बीम के नाम से बेसिकली लोग इसको बहुत पॉपुलर तरह से इसको जानकारी हो पाती है। तो इस तरह से डिजाइन करके देख लीजिए प्रोसेस, इसको हमने सीधे सीधे वॉल के ऊपर से इस तरह से डिजाइन कर दिया है, ठीक है। और इसमें साथ साथ बहुत सारी जानकारी आपको बताना चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरह नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है कि आपकी छत में स्टील किस क्वांटिटी का लग रहा है, कितना स्क्वायर फीट में कितना क्वांटिटी आपका स्टील बेसिकली यूज होता है। और इस तरह से डिजाइन करने के लिए बेसिकली आपको प्रॉपर तरह का लोहार की जरूरत तो बेसिकली होगी, साथ साथ आपको नॉलेजेबल भी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो पाते तो किसी इंजीनियर से अगर रिकमेंड कर लीजिए कि हाँ किस तरह से हमें डिजाइन करना, कितना स्टील का यूज करना, किस तरह से हमने इसको डिजाइन करना, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो इस तरह से हमारे पास की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहता है स्टील की। बेसिकली जो बात करी जाती है कि आप स्टील बहुत सारी क्वालिटीज़ के स्टील यूज़ करना चाहो, बेसिकली बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे यूज स्टील है, लेकिन नॉर्मल स्टील तो बहुत बेहतर आपको शॉप में सप्लायर के पास आपको मिल जाएगा। और अब दूसरी चीज़ और एक चीज़ बताना चाहे, जब इसमें जो उसके बाद अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग इस बात पर रहता है कि जब इसमें बाइंडिंग वायर होती है तो जो बाइंडिंग वायर की बात करें कि आप किसी आप देख लीजिए, ये कंडीशन में क्या करते हैं लोग, बाइंडिंग करते हैं तो एक कंडीशन देख लीजिए, आपको दिखाना है, ये बाइंड कर ये सरिया को जो एक बाइंड किया जाता है तो इस तरह से देख लीजिए, इसमें ये वायर होता है, बाइंडिंग वायर होती है। देखो ये टाटा की बहुत सारी कंपनी की बहुत बेहतरीन आती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, तो इस तरह से बाइंड करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बाइंड होना सरिया का एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो साथ साथ इससे सेंटर पॉइंटेड आएगा, इसमें एक को छोड़ के एक दूसरे को बाइंड करते जाते हैं, एक दूसरे को बांधने इससे सरिया को बिल्कुल
इनके पास कुंडी होती है, कुंडी से बिल्कुल कसा जाता है, बिल्कुल टाइट करके कसा जाता है। इसमें क्या होता है, सरिया बिल्कुल इतना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में प्लस पॉइंट होते हैं। तो बेहतर है आपको बाइंडिंग वगैरह अच्छी क्वालिटी का लाना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या ना हो कि कल हमने स्लैब डाली और ये इस पे जंग लग के ख़राब होने बैठ जाए, इस कंडीशन में ना हो। बाइंडिंग वगैरह भी बेहतर होनी चाहिए, सब चीज़ आपको बेहतर तरीके से होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से आपका लोहार की रिकमेंडेड से, इंजीनियर की रिकमेंडेड से इसको डिज़ाइन करें और साथ में एक विजिट ज़रूर उनसे करवाएं कि किस तरह से आपकी स्लैब प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, नहीं बंधी हुई है। और तो उस तरह से डिज़ाइन सही तरह से किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, काश्तकारों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारी कंडीशन में आपको ये ज़रूरी है कि किस तरह से डिज़ाइन है। सबसे मेन चीज़ होगा प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट से रोल होता है। साथ में उसका डिज़ाइन करना, कॉलम्स की तरह से डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि लोड बेयरिंग कंसेप्ट में बहुत सारी डिटेलिंग जाना था। फ्रेम स्ट्रक्चर में तो आपको फ्रेम की कंडीशन में बहुत सारी डिटेलिंग पता लग जाती है। लोड बेयरिंग कॉन्सेप्ट बहुत सारे बिल्डिंग्स लोड बेयरिंग बन रही है, इस कंडीशन में बहुत सारी नॉलेजेबल आपको सीखने की कंडीशन में ज़रूरी है। और बेहतर तरह से आप डिज़ाइन कीजिए, बेहतर तरह बिल्डिंग बनाए। आपको कम से कम आज की डेट में मान के चलो कि अभी जो स्ट्रक्चर की आप फाउंडेशन की बात करें या स्ट्रक्चर को फुटिंग सेक्शन की बात करें कि किस तरह से फुटिंग सेक्शन है, तो कम से कम आज की डेट में मान के चलो कि कोई भी कंडीशन होती है तो 3 या 4 फ्लोर की कंडीशन को लेते हुए आप उसको डिज़ाइन कर लीजिए और कम से कम सरिये की जो क्वांटिटी होगी बेहतर रखिए। और बेसिकली वैसे बाइंडिंग से लेकर किसी को मटेरियल रॉ मटेरियल की कंडीशन बहुत बेहतरीन रहेगा। और सबसे फुटिंग सेक्शन आपको बेहतर होना चाहिए। जो फुटिंग सेक्शन जो बनेगा उससे स्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप तरीके से करने की जरूरत है, जिससे कि आपको फॉर फ्यूचर कोई सी कंडीशन आपको फॉलो करने में कोई कंडीशन ना होगी। एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर में आपको सेटलमेंट की कंडीशन ना दिखे। सेटलमेंट की कंडीशन तब कंडीशन होती है जब आपको प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं होता है। तो वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, टैली करना बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है और प्रॉपर तरीके से वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिये की क्वांटिटी बेहतरीन है, वर्क प्रॉपर्ली करना ज़रूरी है और इस तरह से नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए बेसिकली बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि ज़्यादा मोटा सरिया डालने से स्लैब ज़्यादा ज़्यादा बेहतर रहेगी, तो ये आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होता है। स्लैब की कंडीशन में आपको ज़्यादा सरिया डालने से या ज़्यादा की सरिया डालने से प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की कंडीशन में क्या होता है, जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप होने के चांस, क्रैक्स मतलब ऊपर दरारें दिखने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब हार्डनेस तो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए आपकी स्लैब। उस कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि उस पे कम से कम का सरिया डाला, 8 और 10 का सरिया मिक्सअप में डालना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, यह है कि जहाँ पे बीम्स की बात आएगी वहाँ पर 12 का या 100 का या 16 का सरिया डाल दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमको दिखाना चाहते हैं कि जैसे हमारे ये बीम्स है, तो बीम्स में हमने बेसिकली यूजेज कर रखा है। ये देख लीजिए 12 का सरिया, थिकनेस दिख रही है, मोटाई दिख रही है, ये 12 का सरिया। और जितने भी हमारे स्लैब्स में जितनी भी मेन बार्स वगैरह जो बाहर जाए या वह क्रैंक्स में जो भी यूजेज हो रहा है, तो 10 का सरिया ही यूज हो रहा है। अदरवाइज तो बीम्स में हम बेसिकली 12 का ही सरिया यूज करते हैं। हाँ, तो कंडीशन ये है कि सब लोगों को इस जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली नॉर्मल बिल्डिंग्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में सोचते हैं कि 12 का सरिया डालेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कॉलम से आप डालिए, कॉलम से ज़्यादा से ज़्यादा का सरिया डालें। उसमें कॉलम की स्ट्रेंथ अगर बनानी चाहे तो आप 20 का डालिए। 16 तो बेसिकली आज के डेट में 70% कंडीशन में लोग तो 16 का सरिया का यूज कर ही रहे हैं बेसिकली। तो आपको ज़्यादा बेहतर बनाना, तो ज़्यादा बेहतर बिल्डअप करने के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये और रोल है कि आप किस तरह से बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, इस तरह से आप करिए और बेहतर एक डिज़ाइन और बेहतरीन तरीके से बनाइए। और आप सरिये से लेकर और दूसरी एक चीज़ हो कि आपको फर्स्ट फ्लोर जब कभी या सेकंड फ्लोर बना रहा हो, तो उस कंडीशन में जब आप कहीं पर वॉल की या 4 इंची वॉल की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस पॉइंटेड में भी आप फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन में एक बीम्स को साथ साथ स्लैब के साथ साथ जो हाजमी बीम का यूज चले, क्या होगा, तो आपको ऊपर वॉल को डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि बहुत ज़रूरी है जब इस तरह से। तो स्लैब का बहुत बड़ा रोल होता है एक बिल्डिंग्स में जब भी स्लैब पड़ती है। तो दूसरी चीज़, जब स्लैब डालते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के दिन में कम से कम आपको 5 इंच स्लैब या 6 इंच मैक्सिमम, तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो 6 इंच, तो लेकिन बेसिकली 5 इंच भी बहुत बेहतरीन स्लैब आपकी बन सकती है। तो इस तरह से डिज़ाइन करिए बेहतरीन बिल्डिंग्स के लिए। और सबसे मेन चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ साथ इंजीनियर के रिकमेंडेड के साथ साथ आर्किटेक्ट के प्लानिंग के साथ साथ किस तरह से प्लान हो रहा है, किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से आप बेहतरीन तरह से एक वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ जानकारी लोगे तो जानकारी लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
जानकारी लेने से आपका नॉलेज ज़्यादा बेहतर होगा और आपको सहूलियत ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आप इंजीनियर के थ्रू या आर्किटेक्ट के थ्रू जो भी डिस्कस होते हो, तो आर्किटेक्ट आपको प्लस पॉइंट देगा। उसमें क्या होगा, एक तो आपके इसमें बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बनेगी। दूसरी बात क्या क्या चीज़ है कि उसमें आपको कोई चीज़ ऐसे होती है कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे खरीद लेते हैं कि जो हमें पता नहीं हो पाती, जिसमें हम क्या लॉसेस की कंडीशन में चले जाते हैं। तो लॉसेस की कंडीशन आपको आएगी नहीं जब आप प्रॉपर इंजीनियर्स के थ्रू आप डिस्कस करोगे। धन्यवाद एक बार फिर आपका।